सरकार की मैराथन बैठक के बाद जीएसटी में बदलाव से किसको और क्या फायदा हुआ? सरकार ने कहा कि इससे छोटे और मंझोले कारोबारियों को फायदा होगा, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ रही। लिहाजा इंडिया न्यूज के स्टूडियो में हमने जाने माने टैक्स गुरु योगेंद्र कपूर को बुलाया है। योगेंद्र जी हमें बहुत ही आसान तरीके से ये समझाएंगे कि जीएसटी में बदलाव से आपका क्या फायदा हुआ है। क्या आपकी रोजमर्रा की चीजें कुछ सस्ती होंगी? क्या जो घर खरीदने का आप सपना देख रहे थे वो सस्ता होगा? क्या खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी? क्या रेस्टोरेंट में खाने का बिल कम हो जाएगा? कई सवाल हैं जो आम आदमी सोचता है। इन सवालों पर आए उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वित्त मंत्री ने आज इस मीटिंग के बाद क्या कहा। जिनकी 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है, 1.5 करोड़ की टर्नओवर है और इसमें लगभग 90% एसएससीज कवर हो जाएंगे, वो अब मंथली रिटर्न के स्थान पर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें। जो 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले हैं वो पुरानी व्यवस्था के मुताबिक जीएसटी 1, 2, 3, 3B सब उसी हिसाब से फाइल करते रहेंगे मंथली। जो रेस्टोरेंट्स हैं जो 1 करोड़ से कम वाले टर्नओवर के होंगे, जो पहले 75 लाख से कम वाले, वो तो 5% कॉम्पोजिशन में आते हैं। जो उससे बड़े हैं, जो एयर कंडीशन हैं, वो 18% टैक्स लेते हैं। वो आईटीसी क्लेम करते हैं, लेकिन क्या उस आईटीसी क्लेम के साथ उन्होंने अपना रेट कम किया है कि नहीं किया? और इसलिए इन रेस्टोरेंट्स के टैक्सेशन सिस्टम को रिविजिट किया जाए। तो वित्त मंत्री को आप सुन रहे थे और मोटे तौर पर जो पहली दिक्कत थी कि महीने में आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना होता था, वो अब 3 महीने में करना होगा अगर आपका जो आपका रिटर्न है, जो आपकी इनकम है वो 1.5 करोड़ तक की है, अगर आप उस स्लैब में आते हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल है। और पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। पहला सवाल यह है कि टैक्स रिटर्न की सीमा 3 महीने तक कर देने से व्यापारी को क्या फायदा होने जा रहा है? कपूर साहब देखिए, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसको 1 जुलाई को ये कहा गया था कि ये एक सिंपल टैक्स है। 3 महीने के अंदर जो ओवरऑल इंडस्ट्री से जो फीडबैक आया और जो दिखाई दिया वो ये था कि ये इतना सिंपल टैक्स नहीं है, और एक कोई भी बिजनेसमैन जो है उसको उसने बिलीव किया था कि शायद मैं अपनी रिटर्न्स जो हैं एक अपने ऑफिस से या अपने होम से भी जो है रिटर्न फाइल कर सकता हूं, तो वो चीज जो है वो एक निकल के आई। जो चीज वो ये कि विदाउट एक एक्सपर्टीज के या एडवाइस के या टैक्स कंसल्टेंट के एक हेल्प के बगैर जो है वो चीज जो है वो कंप्लायंस नहीं हो सकती। महीने में 2 बार आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ रही थी। 3 रिटर्न आपको बल्कि फाइल करनी पड़ रही थी। अब सबसे बड़ी जो एक एडवांटेज है जो हुई है इस मंथली से क्वार्टरली करने में, वो ये है कि एक जितने भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बिजनेसमैन हैं उनकी जो है कंप्लायंस कॉस्ट की जो बर्डन है वो कम होगी। ठीक है, इससे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि वो अपने एक बिजनेस के ऊपर जो है कंसंट्रेट भी कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। और एक जीएसटी को जो है जो एक उन्होंने बर्डन मान लिया था, वो जो है वो एक एलिमेंट धीरे धीरे इरेडिकेट होगा। और 1.5 करोड़ तक के स्लैब में आने से अब लगभग 90% व्यापारी इसके दायरे में आ जाएंगे, जिनको कि अब क्वार्टरली जमा करना है। एब्सोल्युटली ठीक। और इसकी एक और जो बहुत बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि सिर्फ रिटर्न ही गवर्नमेंट ने क्वार्टरली नहीं करी है, इवन टैक्स पेमेंट जो है वो क्वार्टरली कर दी है। तो एक कैश फ्लोस के हिसाब से भी जो है हर एक बिजनेस हाउस को जो है इसमें एडवांटेज होगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं दूसरे सवाल पर आना चाहता हूं कि इस खबर को सुनकर बहुत सारे व्यापारी खुश हैं और वो परिवार को कहते हैं कि चलो ट्रीट देते हैं, रेस्टोरेंट ले जाते हैं, या बाकी लोग भी खुश हो जाएं और रेस्टोरेंट जाने की बात करें। तो क्या रेस्टोरेंट में खाने का बिल सस्ता होने वाला है? डेफिनेटली। देखिए, जितने भी एसी रेस्टोरेंट्स हैं जो अभी तक 18% जीएसटी पे कर रहे थे, अब उनको जो है 12% जीएसटी जो है चार्ज करना होगा अपने बिल्स में। तो इसका डेफिनेटली जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो एक जो भी कंज्यूमर है, जो भी उस रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ आया है कंज्यूमर,
उसको जो है इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है और इम्पैक्ट जो है नजर आएगा, और उसके कैश फ्लोज जो है उसको, यानी 18% जो आप टैक्स देते थे वो 12% हो जाएगा रेस्टोरेंट में, एसी रेस्टोरेंट में। तो इसको ऐसे समझिए कि 1000 रुपए का आप खाना खाते थे तो 1180 रुपए देकर आते थे, क्योंकि टैक्स देना होता था। अब वही आपको 1120 रुपए का टैक्स देना होगा, यानी 1000 रुपए खाना खाए तो 60 रुपए की बचत आपकी उसमें हो जाएगी। तीसरा सवाल सर, वक्त थोड़ा कम है, थोड़ा तेज चलेंगे हम, कि आम आदमी के लिए इस जीएसटी में बदलाव से और क्या क्या फायदा है? देखिए, जो गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम के अंडर जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो है जो 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करी है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि बहुत सारे असेसीज जो हैं और जो डीलर्स हैं वो इसमें जब कवर हो जाएंगे, तो आप ये देखिए कि उसका उनका क्या है कि उसमें उनको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज है, 1%, 2% या 5% जिसपे उन्होंने टैक्स पे करना है। तो इसमें जितने ज्यादा लोग अब इस स्कीम के अंदर कवर होंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि डे टू डे ग्रोसरी की आइटम्स हैं या डे टू डे यूटिलिटी की आइटम्स जो हैं वो जो है आप देखेंगे कि उसका बर्डन जो है एक कंज्यूमर पे जो है कम पड़ेगा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं मोटे तौर पे ये समझिए कि जो आप बच्चों के लिए सामान खरीदते थे वो भी सस्ता हो जाएगा, जो स्टेशनरी खरीदते थे वो भी सस्ता हो जाएगा, साथ ही कई और ऐसी रोजमर्रा की चीजें हैं जो सस्ती हो जाएंगी। एक और सवाल, चौथा सवाल सर, कि क्या बिल्डिंग मटेरियल सस्ता होने से जो रियल एस्टेट का कारोबार मंदा पड़ गया, क्या उसमें तेजी आएगी और जो लोग घर खरीदने की सोच रहे थे उनको घर सस्ता मिल पाएगा? देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि जितनी भी रियल एस्टेट बॉडीज हैं उनको ये सीरियसली इस चीज को देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर, क्योंकि सेंटिमेंट जो है ओवरऑल डाउन है, एक जो भी जेन्युइन बायर है सिर्फ वही मार्केट के अंदर आज की डेट में जो है कदम रखने में बिलीव कर रहा है। उसके अलावा कोई भी ऐसा आदमी जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था वो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो इसमें इमीडिएटली उनको स्टेप्स लेने हैं कि उनको इसका बेनिफिट जो है पास ऑन करना है कंज्यूमर को, और वो इफेक्ट जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नजर आना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, जल्दी से बताइए कि 2 लाख तक की ज्वेलरी खरीदने पर अब पैन कार्ड नहीं देना होगा, इसका फायदा किसे मिलेगा? डेफिनेटली देखिए कि एक बहुत अच्छी, मैं ये कहूंगा कि ये टाइमिंग जो है गवर्नमेंट की बहुत एक फेवरेबल है, क्योंकि एक फेस्टिव सीजन हमारा शुरू हो रहा है और दिवाली टाइम में बट ऑब्वियस है, और आगे मैरिज सीजन है कि इसमें परचेजिंग जो है ज्यादा होती है। तो इसमें ये गवर्नमेंट ने बहुत टाइमली डिसीजन लिया है कि उन्होंने ये जो एक इमीडिएट जो इसका बेनिफिट है वो ये होगा कि एक कंज्यूमर जो है उसके माइंड में हमेशा थ्रेट ये फियर रहता था कि वो डर टैक्स अथॉरिटीज जो है वो मेरे से क्वेश्चन कर सकती है, क्वेश्चन वो डर खत्म हो जाएगा। चलिए, मेरे पास तो फिलहाल वक्त खत्म हो गया, डर की बात तो दूर की है, लेकिन इतना जरूर है, आपको याद होगा पीएम ने कहा था कि हम लकीर के फकीर नहीं है, हम किसी बात पर अड़े नहीं रहते, व्यापारियों को दिक्कत हो रही है तो हम विचार करेंगे। आज बैठक हुई, राज्यों के वित्त मंत्री भी थे, ये ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा श्रेय राज्यों को जाएगा, थोड़ा श्रेय केंद्र को जाएगा कि जीएसटी में जो परेशानी आ रही थी उसको लेकर समाधान ढूंढा गया है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही सर, आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार।